बच्चों, let's see the question. Which of the following is the most important cause for animal and plants being driven to extinction? So यहाँ पे जो हमारा की पॉइंट है वो है अबाउट एक्सटिंक्शन. अब एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन का सिंपल मीनिंग होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से गायब हो जाए, यानी कि नो अदर इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीसीज, वो अब प्लैनेट में नहीं हो, वो पहले थी और अब नहीं एग्जिस्ट करती, उसको कहते हैं एक्सटिंक्शन. वो काफी रीजंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो सकती है. जैसे हम अगर ऑप्शंस में देखें तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बताया, ऑप्शन बी में ड्रॉट एंड फ्लड्स बताया, सी में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बताया, डी एलियन स्पीसीज इन्वेजन बताया. अब द थिंग इज कि ये चारों के चारों, ऑल द 4 ऑप्शंस, ये रीजंस है जिस वजह से एक्सटिंक्शन होता है. ये रीजन है जिस वजह से कि कोई भी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है. सो वो पूछ क्या रहे, क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है. तो हम वो रीजन ढूंढेंगे जो कि एक प्राइमरी रीजन होगा फॉर एक्सटिंक्शन. प्राइमरी रीजन एज इन कि सबसे लीडिंग कॉज जो आजकल की टाइम में जो एक्सटिंक्शन को कॉज करता है. ओके, सो अगर ऑप्शन ए देखे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. अब इस ऑप्शन से हमारा क्या मतलब है कि पहली बात ना, ये जो ऑप्शन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट होने का. इसमें क्या होता है कि जो एनिमल होते हैं ना, दे लूज देयर होम्स. और वो अपना होम कैसे लूज करते हैं? मे बी नेचुरल, कोई नेचुरल एक्टिविटी हो, जैसे लेट्स से कोई वॉल्केनिक इरप्ट हो गया उनके जियोग्राफिकल लोकेशन के आसपास, वो सरवाइव नहीं कर पाए. ओके, ड्रॉट हो गया या फिर बहुत ज्यादा फ्लड आ गए. ओके, इसमें ना हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को भी कंसिडर करते हैं. जब हमने हैबिटेट लॉस के बारे में बोला तो हमने इसमें ह्यूमन एक्टिविटी को भी कंसिडर किया. ठीक है, दे लूज देयर ग्राउंड्स, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे रीजन है. ओके, लूज देयर ग्राउंड, राइट. सो इन रीजंस की वजह से क्या होता है कि हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की वजह से ना पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है. और ये डिक्लाइन के बाद ना जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी. और जेनेटिक डाइवर्सिटी एक बार जब रिड्यूस हो जाए, कॉम्प्रोमाइज होती है, तो इससे आती है वल्नरेबिलिटी. अब एक बार अगर स्पीसीज वल्नरेबल हो गई तो उसके बाद ना उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज वो हो जाएगी एक्सटिंक्ट. और आजकल के टाइम पे मोस्ट ऑफ द केस यही होता है, हमारे डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एनिमल्स है दे लूज देयर ग्राउंड. सो इसीलिए इसी रीजन से वी विल कंसिडर दिस एज अ प्राइमरी रीजन फॉर एक्सटिंक्शन. और यही पॉइंट हमें ढूंढना था हमारे ऑप्शंस में. सो दिस इज द रीजन व्हाई एक्सटिंक्शन और वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा देखी जाती है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बट लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल. अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉट्स एंड फ्लड. सो एक बार बी ऑप्शन भी देखते हैं. ड्रॉट्स एंड फ्लड जो है वो ना एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑप्शन हो गया, क्योंकि इनका कहना है कि हर साल जो ड्रॉट एंड फ्लड आते हैं यही एक प्राइमरी रीजन है. बट क्या ये कहना सही होगा कि ये प्राइमरी रीजन है? नो. एक्चुअली में देखा जाए तो एनिमल को एक्सटिंक्ट कराने में सिर्फ ड्रॉट और फ्लड का रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन आते हैं. जैसे हैबिटेट लॉस में हमने क्या क्या कवर किए थे? हमने ऑलमोस्ट सब कवर किया था. एनिमल की नेचुरल एक्टिविटी हो गई या कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, मे बी फायर का केस आ जाए. सो इसमें ये जो ड्रॉट एंड फ्लड है ना, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे. नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट ऑप्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज अ गुड रीजन, बट द थिंग इज कि वो सारे एनिमल्स के लिए, ये सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स के लिए ये बात लागू नहीं होती है. और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने क्या बोला? एनिमल और प्लांट्स के लिए. Although economic exploitation is a good point, but still, is it a primary reason? No, it is not a primary reason. अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन. एलियन स्पीसीज इन्वेजन का ये मतलब होता है
कि कई बार ना हम लोग जैसे कोई बाहर देश का कोई ऐसा नेटिव प्लांट या नेटिव एनिमल लेकर आए जो हमारे देश के यानी कि नेटिव स्पीसीज को अफेक्ट करने लगे, और अफेक्ट करेगा इन अ बैड वे। ओके, ऐसा हो सकता है कि स्लोली स्लोली हमारे नेटिव के ऊपर वो भारी पड़ जाए, ओके, और हमारा नेटिव वाला एक्सटिंक्ट होने लगे। सो ऑल्दो दिस रीजन इज ऑल्सो अ गुड रीजन, बट स्टिल इट इज नॉट अ प्राइमरी रीजन। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑप्शन ए, habitat loss and fragmentation, as the correct answer. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.